स्वर संधि का तीसरा प्रकार यण स्वर संधि। यण स्वर संधि जो हमने पहले पढ़ा है उन संधियों से थोड़ा सा अलग है। अब तक हमने दीर्घ, गुण और वृद्धि में देखा कि स्वर के साथ मिलकर रूप परिवर्तित हो जाता है, अर्थात अ आ के साथ ई मिलकर ए हो जाता है, अ आ के साथ ए मिलकर ए हो जाता है, या समान जाति का वर्ण जुड़कर उनका दीर्घ हो जाता है। यहाँ पर आकर यण स्वर संधि में प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो परिवर्तित हो जाता है और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का तात्पर्य ई के साथ यदि कोई भी भिन्न स्वर जुड़ता है तो ई तो य में बदल जाता है, परंतु जिसके साथ जुड़ रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अति, अधिक, अति में ई है और अधिक का अ है, अर्थात ई के साथ भिन्न स्वर जुड़ रहा है, तो भिन्न स्वर जुड़ने के कारण ई, अति का ई य बन जाएगा और अधिकम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अति के ई के य में बदलने पर अति का ई से स्वर हटकर उसका व्यंजन य बन गया। इसका तात्पर्य यह है कि ति का आधा त हो गया, ति अपने मूल स्वरूप में आ गया, स्वर के बिना हो गया वो, इसलिए हुआ ये अत्यधिकम। उसी प्रकार यदि के साथ अपि मिलकर यद्यपि, यदि में यदि के साथ हम अपि का अ जोड़ें तो यदि में ई है और ई के साथ भिन्न स्वर अ जुड़ रहा है तो ई य बन गया और अ में कोई परिवर्तन नहीं है। तो ई के य बनने पर दी का आधा द हो गया, क्योंकि उसके साथ जो स्वर का सपोर्ट था ई का, वो स्वर का सपोर्ट न होकर वह स्वर व्यंजन में परिवर्तित होकर य में बदल गया, इसलिए द आधा हो गया, इसलिए बना यद्यपि। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यण स्वर संधि में ई य में बदल जाता है, उसी प्रकार उ व में बदल जाता है, उ भी व हो जाता है। सबसे पहला देखते हैं ई के साथ भिन्न स्वर का जुड़ना। अति के साथ अधिकम मिलकर अत्यधिकम, यदि के साथ अपि मिलकर यद्यपि, यदि का ई है, अति का अ मिलकर, यहाँ यण स्वर संधि का ये की पहचान है कि बीच में आपको या तो य मिलेगा या व मिलेगा। यदि य मिलेगा तो इसका तात्पर्य है कि वो ई है, और व मिलेगा तो इसका तात्पर्य है कि वो व उ है। अति के साथ अंत्यम, अत्यंतम, अति का ई के का य बन गया, इति के साथ आदि, इत्यादि, इति के ई का य बन गया इत्यादि में। उसी प्रकार ई के साथ, बड़ी ई के साथ भिन्न स्वर जुड़कर उसका य। देवी के साथ उवाच, देव्युवाच, देवी का ई उ भिन्न स्वर के साथ जुड़कर य बन गया, इसलिए देव्युवाच हुआ। देवी आगमन, देव्यागमन, सखी अपराध, सख्यापराध। उसी प्रकार उ के साथ भिन्न स्वर जुड़कर उ का व बन जाता है। यहाँ पर उ भिन्न स्वर जुड़ने के कारण व में बदल गया। सु के साथ अल्प, सु में उ है, उ के साथ अ भिन्न स्वर जुड़ रहा है, इसीलिए सु का उ व बन गया, तो बन गया स्वल्पम। व है, व के साथ द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अ उसके साथ जुड़ रहा है, तो व का पूरा व हो गया, इसलिए स्वल्पम हुआ। सु के साथ अच्छम, स्वच्छम, अनु के साथ अयः, अन्वयः, और मधु के साथ अरि,
मधुवरी। मधु में ऊ है, उसके साथ अ मिल रहा है, अर्थात ऊ का व बन गया, व के साथ अ मिल गया, व पूरा हो गया, इसलिए मधुवरी हुआ। इस प्रकार ऊ के साथ भिन्न स्वर जुड़कर ऊ का व, बड़ी ऊ, दीर्घ ऊ, वधु, वधु के साथ आगमन, वध्वागमन, वधु का ऊ है, ऊ का व बन गया, व के साथ आ मिल के वध्वा हो गया, वधु आदेश, वधु में ऊ है, ऊ का व बन गया, इसके साथ आ जुड़ गया, व का वा हो गया। उसी प्रकार साधु के साथ अत्र है, साधु के ऊ का व हो गया, अत्र का अ जुड़ के साध्वत्र हुआ। उसी बार री के साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो री का र हो जाता है। पितृ धन अर्पणम, पितृ में री है, री के साथ अ जुड़ा, इसलिए री का र हो गया। तो त के साथ री था, त का र हो गया, तो त के साथ र मिलता है, तो आप सबको मालूम है कि त के साथ र मिलकर त्र हो जाता है, इसीलिए पितृर्पणम। मातृ अर्पणम, इसी प्रकार मातृ के साथ अर्पणम, मातृ अर्पणम र हो गया। पितृ के साथ आज्ञा, पित्राज्ञा, पितृ में री है, री के साथ भिन्न स्वर जुड़ गया, री का र हो गया, पित्राज्ञा। मातृ के साथ इच्छा, मातृच्छा, री है, री के साथ भिन्न स्वर ई मिलकर री का र हो गया, त के साथ र मिलकर त्र, मातृच्छा हुआ। उसी प्रकार लृ के साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो लृ का ल हो जाता है। लृ के साथ आकृति, लृ है, लृ के साथ आ जुड़ रहा है, इसे लृ का ल हुआ, ल के साथ आ मिलकर ला, तो बना लाकृति। इस प्रकार यर्ष और संधि में भिन्न स्वर जुड़ता है तो उसका परिवर्तन हो जाता है। और इसके बाद देखते हैं अगला प्रकार स्वर संधि का, वो है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि यण का अगला स्वरूप है। यण में हमने ई या ऊ के साथ भिन्न स्वर देखा, अब यहाँ पर ए, ऐ, ओ, औ के साथ भिन्न स्वर का अध्ययन है। तो भिन्न ए, ऐ, ओ, औ के साथ भिन्न स्वर है, तो ए के साथ यदि भिन्न स्वर जुड़ता है तो ए का ऐ हो जाता है, ऐ के साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो ऐ का आय हो जाता है, ओ के साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो ओ का अव, और औ के साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो औ का आव हो जाता है। तो ये देख सकते हैं पहला ए के साथ भिन्न स्वर जुड़कर ए का ऐ, यहाँ हम देख रहे हैं ने के साथ अनम, तो ने का ए अ भिन्न स्वर के साथ जुड़कर अय हो गया, इसलिए बना नयनम। ने के साथ अति, नयति, ने का ए भिन्न स्वर अति के भिन्न स्वर अ से मिलकर अय हो गया, तो नयति। इसी प्रकार चे के साथ अनम चयनम, और शे के साथ अनम शयनम। यहाँ हमने देखा ए के साथ भिन्न स्वर। अब देखते हैं ऐ के साथ भिन्न स्वर। ऐ के साथ भिन्न स्वर, यहाँ नए के साथ अकह, नए है, नए का के साथ भिन्न स्वर अ मिलने के कारण नए का नाय हो गया, आय हो गया, तो नाय का हुआ। गय के साथ भिन्न स्वर अ, तो ग का ऐ जो है आय हो गया, तो ग का गाय हो गया। सय के साथ अकह, साय का, सय में ऐ है, ऐ के साथ अकह भिन्न स्वर के कारण सय का साय हो गया। उसी प्रकार ओ के साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो ओ का अव हो जाता है। पो के साथ अनह, पवनह, पो में ओ है, ओ के साथ अ भिन्न स्वर जुड़ा है, इसीलिए दोनों ओ के साथ ओ का अव हो गया। अनह में कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए पवनम। भो के साथ अनम, भवनम, ओ है, ओ के साथ भिन्न अ स्वर जुड़कर ओ का अव हो गया, भवनम। पो के साथ इत्रम मिलकर ओ का अव हो गया, पवित्रम, और गो के साथ अनम मिलकर गो का गवनम। औ के साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो औ का आव हो जाता है। यहाँ उदाहरण दे सकते हैं, पौ के साथ कह मिलकर पावकह, यहाँ औ है, प के साथ औ के साथ भिन्न स्वर अ मिलकर औ आव में बदल गया, तो पौ का पाव हो गया, तो पावकह। भो का औ होने के, भो का भाव का ऊ होने के कारण भाव, और नौ का ई स्वर होने के कारण नाव। इसी प्रकार भव का भावुकः और नौ का नाविका हुआ।
इसके बाद बढ़ते हैं अगला प्रकार, पूर्व रूप स्वर संधि। पूर्व रूप स्वर संधि वास्तव में यहाँ पर संधि नहीं होती, स्वरूप वही होता है, केवल लिखने का तरीका बदल जाता है। यदि ए या ओ के बाद अ स्वर आता है तो अयादि संधि न होकर अ का पूर्व रूप हो जाता है, तो वहाँ पर अयादि स्वर संधि नहीं होती। यदि ए या ओ के बाद ह्रस्व अ आए तो ए के साथ अ है, के के साथ अपी, तो के का के अपी, यहाँ संधि नहीं हुई, के अपने मूल स्वरूप में ही है। और अ चूँकि बीच में आने के कारण अ को अवग्रह के चिन्ह से हम व्यक्त करते हैं, जो कि एस की आकृति का होता है। पढ़ते हैं उसी को वैसे ही है, के साथ अपी, के अपी, ते के साथ अत्र, ते अत्र, धर्म के साथ अस्मिन, धर्मेस्मिन, धर्मे अस्मिन के साथ, धर्मे के साथ अस्मिन, धर्मेस्मिन। यहाँ तीनों इसमें हमने देखा कि ए के साथ अ जुड़ रहा है, तो ए के साथ जब अ जुड़ता है तो अ अवग्रह में बदल जाता है। यहाँ हम देखते हैं ओ के साथ यदि अ जुड़ता है तो ओ उसी रूप में रहता है, और अवग्रह को अभिव्यक्त करते हैं अ के साथ। को के साथ अपी, को अपी, को अपी, तो ये जो बीच में अ आने के कारण हमेशा अ शब्द के प्रारंभ में ही लिखते हैं। यदि बीच में लिखने की स्थिति आए तो उसे अ के रूप में नहीं लिखते, बल्कि अवग्रह के रूप में व्यक्त करते हैं। तो को के साथ अपी जब जुड़ा तो को के साथ अपी बीच में आ गया, बीच में आने के कारण अ को हम अवग्रह से व्यक्त करने लगे। सो के साथ अपी, सो अपी, उसी प्रकार प्रभु के साथ अत्र, प्रभु अत्र। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रकार पर रूप संधि। पूर्व रूप संधि का ही यह विपरीत स्वरूप है पर रूप संधि। यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ से शुरू होने वाली धातु हो, कहने का तात्पर्य यदि प्रथम शब्द का जो वर्ण है वो उपसर्ग हो, प्रथम शब्द का वर्ण उपसर्ग हो, और ऐसा उपसर्ग जो कि अ से समाप्त होता हो, जो कि अस्वरांत है, तो अस्वरांत उपसर्ग के बाद ए या ओ आता है तो अ हट जाता है उस उपसर्ग से, और जो शब्द उसके साथ जुड़ रहा है वह जुड़ जाता है उस व्यंजन वर्ण के साथ। जैसे प्र है, प्र के साथ एषणम, प्र के साथ एषणम मिला तो प्र उपसर्ग है, और प्र के अंत में अ भी है, और इसके साथ ए मिल रहा है, इसीलिए प्र का अ हट गया तो बचा प और र स्वर के बिना, उसके साथ एषणम मिलके प्रेषणम हो गया। कहने का तात्पर्य स्वरांत अस्वरांत उपसर्ग के साथ यदि ए मिलता है तो उसका अस्वरांत समाप्त हो जाता है और शब्द के स्वर के साथ मिलकर वो जुड़ जाता है, जैसे प्र के साथ एषणम, प्रेषणम। अगले उदाहरण में हम देख रहे हैं अव के साथ ओषति, अवोषति। अव में अव उपसर्ग है और उसके अंत में अ भी है, ओज के साथ जुड़ने के कारण अव का अ हट गया तो अ और व आधा, उसके साथ ओ मिलके अवोषति हो गया। इस प्रकार यह पररूप स्वर संधि था। इसके बाद आते हैं संधि का अगला प्रकार प्रकृति भाव संधि। संधि के नियम लागू होने पर भी जब संधि न करके उसे प्राकृतिक रूप में रखने का विधान हो तो उसे प्रकृति भाव संधि कहते हैं। तो जब संधि लागू तो होता है परंतु उसे प्राकृतिक रूप में जब रखा जाए, संधि होने की स्थिति में भी यदि संधि न हो और उसे उसी स्वरूप में लिखा जाए जो संधि के पूर्व की स्थिति है तो प्रकृति भाव संधि कहते हैं। ये स्थिति तब आती एक स्वर वाले अव्यय जब होते हैं
तो उसकी संज्ञा प्रग्रही हो जाती है। प्रग्रही होने का तात्पर्य है कि उसमें कोई परिवर्तन न होना। तो ये तब होता है जैसे ई के साथ इंद्र मिलकर ई इंद्र हो गया, अर्थात ई केवल अपने मूल स्वर में है। तो मूल स्वर में हो तो कोई शब्द नहीं होता, तो ये शब्द के रूप में न होकर ई केवल अपने प्राकृतिक स्वरूप में है, अपने मूल स्वरूप में है। इसीलिए ई के साथ ई मिलकर दीर्घ हो जाने का संधि इस पर लागू नहीं होगा। यदि नदी होता उसके साथ इंद्र होता तो नदींद्र हो सकता था, क्योंकि नदी के अंत में ई आता है, वो एक शब्द है। परंतु यहाँ नदी नहीं है, केवल ई है, तो ई के साथ इंद्र मिल रहा है, अर्थात ई अपने प्राकृतिक स्वरूप के साथ मिल रहा है, इसीलिए इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये अपने प्राकृतिक स्वरूप में होगा, इसीलिए यहाँ पर उसका प्रगृह्य हो जाएगा। उसी प्रकार ऊ के साथ उमेशा, क्योंकि ऊ के साथ उमेशा जुड़ रहा है, इसी शब्द के साथ नहीं जुड़ रहा है। द्विवचन के अंत में ई ऊ तथा द्विवचन के अंत में ई ऊ तथा ए हो तो सभी स्थानों पर प्रगृह्य होती है। द्विवचन के अंत में, द्विवचन यहाँ देख सकते हैं, ये शाखे द्विवचन है, शाखा, शाखे, शाखा। उसके अंत में ए है, और तो द्विवचन से जुड़ने के कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। विष्णु, विष्णवः, विष्णवः, यहाँ में विष्णु में बड़ी की मात्रा है, अर्थात ये द्विवचन है, तो द्विवचन के साथ भी प्रभु का प्रयोग होने के कारण कोई चेंज नहीं आया, प्रग्रह हो गया। उसी प्रकार कवि, एतो में कवि द्विवचन है, कवि, कवया, कवि द्विवचन का रूप है, इसीलिए यहाँ पर संधि का नियम लागू नहीं हुआ। उसी प्रकार हरि, एतो, हरि भी द्विवचन है, हरि, हरय द्विवचन होने के कारण यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसी प्रकार सेवेते, इमो, सेवते, सेवंते, सेवेते आत्मनेपद का द्विवचन का स्वरूप है, इसीलिए द्विवचन होने के कारण यहाँ पर संधि नहीं हुई। उसी प्रकार गिरी के साथ इमो मिलकर गिरी, इमो, गिरी भी द्विवचन है, इकारांत पुल्लिंग का, गिरी, गिरयः, तो यहाँ पे गिरी इमो हो गया। अगला स्थिति जहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता है वो है संबोधन के ओ की तथा दूर से पुकारने पर जब अंतिम शब्द स्वर लुप्त हो जाता है। जब किसी को दूर से पुकारते हैं तो अंतिम स्वर उसका लुप्त हो जाता है। जैसे शंभो आया ही, हे शंभो आइए, तो शंभो आया ही की जगह हम शंभ आया ही कह देते हैं, तो यहाँ पे प्रगृह्य हो गया। यहाँ पे प्लूत हो गया। कृष्ण अत्र, कृष्णात्र, इसको हम स्वर को देरी से इसको कहते हैं पुकारने के अर्थ में, इसलिए यहाँ पे प्रगृह्य हुआ, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं हुआ। शंभो आया है, शंभो आया है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगला अदस वह का एक रूप है, जैसे हम तत् पढ़ते हैं उसी प्रकार वह के अर्थ में अदस का रूप भी पढ़ते हैं। तो अदस शब्द के रूपों में अमी और अमु यदि आए तो वहाँ पर प्रकृति भाव रह जाता है। अमी और अमु ये रूप का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है। अमु आगच्छत, अमु आगच्छत, अमी ईशा, अमी ईशा, कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये प्रकृति भाव संधि, अर्थात जहाँ पर परिवर्तन नहीं होता है, या यूँ कहते हैं एक्सेप्शनल जिसको हम कहते हैं, जिसमें चेंज नहीं आता है, प्राकृतिक स्वरूप में उसका रूप रहता है, वो कहलाता है प्रकृति भाव संधि। इस प्रकार स्वर संधि के ये प्रकार हमने देखे। अगले वीडियो में हम व्यंजन संधि के प्रकार देखेंगे।